गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जय हिंद। खुंगा अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं देव सर आपके सामने इंग्लिश के एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है। 5 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है, तो प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं हो सकता है। सारे लोग यही कहते हैं जो सिलेक्टेड हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व करिए। तो आज उसी सीरीज में हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। बने रहिए वीडियो पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे। द इन द रीजन हैज बीन प्रेजेंट रिसेंटली। डियर स्टूडेंट्स, द इन द रीजन हैज बीन प्रेजेंट रिसेंटली। क्षेत्र में ये वस्तु हाल के दिनों में बड़ी प्लेजेंट रही है। कौन सी चीज? क्लाइमेट, वेदर, सीजन। कौन सी वस्तु आपकी रही है? इसको ध्यान दीजिए जरा सा। चलिए, क्लाइमेट, वेदर, वेदर या सीजन। ध्यान दीजिएगा, जब आपको इसका सेंस पता होगा तभी कर पाएंगे। देखिए, रीजन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर क्षेत्र। रीजन एक एरिया, और रीजन में, क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र छोटा माना जाता है। क्षेत्र में मौसम बदलते हैं। क्लाइमेट तो बहुत बड़े इलाके में, पूरे स्टेट में, प्रदेश में अलग। यूपी का क्लाइमेट अलग है, राजस्थान का क्लाइमेट अलग है, दिल्ली का क्लाइमेट अलग है। तो क्लाइमेट एक बहुत बड़े एरिया में होता है, लेकिन रीजन जो क्षेत्र होते हैं, दिल्ली में 4 जगह है मौसम अलग अलग, तो उसको वेदर से हम काउंट करते हैं। इसलिए यहाँ आंसर वेदर होगा, मौसम। इस क्षेत्र का मौसम हाल के दिनों में काफी सुहावना रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आपको ध्यान देना है, वेदर तो कंजंक्शन होता है, वेदर कंजंक्शन है, और सीजन, मौसम बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट हिज अथॉरिटी। स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन का एरर है आपके बोर्ड पे, अंडर, विथ, फॉर, टू। तो इसको ध्यान से देखना है। फिक्स प्रीपोजिशन है, सबमिट अपने साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। तो आपके हिसाब से फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइए देखिए, मैं बोल देता हूं सबमिट, और ऐसे बहुत से वर्ब होते हैं, आपको ध्यान देना है, जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। सुनिएगा, प्रपोज, सजेस्ट, यील्ड, प्रपोज, सजेस्ट, यील्ड, ऑब्जेक्ट, इनवाइट, सबमिट, हमेशा अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेते हैं। तो इनको नोट कर लीजिएगा। आपको देव सर बता रहे हैं कि प्रपोज, सजेस्ट, सजेस्ट, YIELD, यील्ड, ऑब्जेक्ट, ऐतराज करना, ऐतराज जताना, ऑब्जेक्ट, प्रेफर, PREFER, प्रेफर, रेफर, REFER, रेफर, अलॉट, ALLOT, अलॉट, एंड सो ऑन। इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, ये ध्यान रखना है। तो आप यहाँ सबमिट के साथ टू लगा दीजिए। अलॉट, प्रेफर, रेफर, प्रेफर, ऑब्जेक्ट, सबमिट। आप देख सकते हैं प्रपोज, सजेस्ट, यील्ड, एटसेट्रा अपने साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लेते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ही इज अनलकी मैन, बॉवेल का एरर है। चलिए बताइए, ही इज अनलकी मैन। अनलकी, आ हिंदी का बॉवेल। आप जानते हैं कि जो हिंदी के बॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके पहले एन आता है। बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ही इज एन अनलकी मैन। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर आपका आता है फोर्थ। द वर्क बैंटरिंग मीन्स। बैंटरिंग का मतलब क्या होता है? सोचिए, मैं पहले भी किसी वीडियो में ये क्वेश्चन लेके गया हूं, तो आपको रिपीट हो रहा है, रिवीजन आपका। ध्यान से देखिए और बताइए क्या आंसर होगा आपका। बोले, बैंटरिंग का मतलब क्या होता है? डियर स्टूडेंट, बैंटरिंग का मतलब होता है एक प्रकार का हास्य, मजाक से भरी हुई कोई बातचीत। ह्यूमर का मतलब मजाक होता है, तो गुड ह्यूमर्ड इसका आंसर होगा। बैंटरिंग का आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर ए। फोर्थ का आंसर ये होगा, गुड ह्यूमर। बैंटरिंग एंड गुड ह्यूमर हो जाता है एक प्रकार का अच्छा ह्यूमरस कंडीशन, मजाकिया स्थिति होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ। चूज द करेक्ट ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस बिलो
मीनिंगफुल। नीचे दिए गए सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बनाने के लिए इसको सही ऑर्डर में करना है। अरेंजमेंट है, आप जानते हो अरेंजमेंट। द न्यूज बुलेटिन डिड नॉट फीचर दिस मैटर, इट वॉज सरप्राइजिंग। चलिए अपना अपना आंसर दीजिए और फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, उससे मैच कराइएगा। आंसर दीजिए। येलो लाइन आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो रही है, एग्जैक्ट मेरे सर के ऊपर आप देख रहे होंगे। पढ़िए, आंसर दीजिए। इन द न्यूज बुलेटिन डिड नॉट फीचर दैट दिस मैटर, इट वॉज। इसके कॉन्सेप्ट, इसके रूल्स बता चुका हूं कि सब्जेक्ट से स्टार्ट कराइएगा, सब्जेक्ट से। तो इसमें सब्जेक्ट कौन बन सकता है? इट वॉज सरप्राइजिंग, इट वॉज सरप्राइजिंग, डी से सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद आ जाएगा दैट, इट वॉज सरप्राइजिंग दैट दिस मैटर, दिस मैटर। इसके बाद डी के बाद हम लोग सी ले लेंगे। इसके बाद दे देंगे दिस मैटर डिड नॉट फीचर, नहीं दिखाई दिया, बी इन द न्यूज बुलेटिन, ए। आपका बन जाएगा इट वॉज सरप्राइजिंग दैट दिस न्यूज डिड नॉट फीचर इन द बुलेटिन। डी सी बी ए किस ऑप्शन में? सी में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डियर स्टूडेंट सी हो जाता है। ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसानी से आप मिला के पढ़ते रहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेट इन द मीनिंग टू एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? चलिए अपना आंसर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर देता हूं। ये ऑप्शंस आर गिवन डाउन हियर। वार्न, स्केप, वर्शिप एंड डिस्ट्रीब्यूट वार्म। नाउ विच इज योर आंसर डियर स्टूडेंट्स? आप अपना आंसर दीजिए। योर ऑप्शंस आर ए, बी, सी, डी। ए वार्न, बी एस्केप, सी वर्शिप एंड डी इज डिस्ट्रीब्यूटिव वार्म। क्या आंसर दे रहे हो आप? चलिए बताइए। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, जब आपको मीनिंग आएगी उसकी तो आपको समझ में आएगा। ये जो वर्ड है ना एडमोनिश, इसकी कई हिंदी मीनिंग होती हैं। किसी की आलोचना करना, निंदा करना, डांटना, फटकारना, चेतावनी देना। उस सेंस में अगर हम इसको देखते हैं एडमोनिश को, तो वार्न इज द करेक्ट आंसर। वार्न इज द करेक्ट आंसर। एडमोनिश का जो हमें क्लोजेट मीनिंग लग रहा है दैट इज वार्न। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए जाएगा। इसको आपको ध्यान देना, आप नोट कर लीजिए। एडमोनिश मींस क्रिटिसाइज, ट्रेड्यूस, वार्न, ये इसकी मीनिंग होती है। नेक्स्ट लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th है मार्क द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। अर्लियर की स्पेलिंग कौन सी सही है स्टूडेंट्स? थोड़ा जल्दी से बताइए, अर्लियर की स्पेलिंग कौन सी सही है? आपके बोर्ड पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। नाउ आउट ऑफ 4 ऑप्शंस विच स्पेलिंग इज करेक्ट? अर्लियर, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा अर्लियर, EARLIER, दिस इज द स्पेलिंग। नाउ यू गेट मैच। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी है। अर्लियर के बाकी ऑप्शंस के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका बी है। आप देख सकते हैं अर्लियर की स्पेलिंग आपके बोर्ड पे है EARLIER। तो बहुत आराम से, बहुत इजी वर्ड्स हैं ये। आपके एग्जाम में, सैनिक स्कूल एग्जाम से बहुत टफ पेपर नहीं आता, टफ वर्ड्स नहीं आते हैं, रिपीट भी बहुत बार होते हैं। तो इनको ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8। आई टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, हैव गॉन, वेंट, एम गॉन, एम गोइंग। चलिए आंसर दीजिए इसका। 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन का आंसर। कई बार मैंने आपको वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट बताए हैं कि इसका तो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट है। 8th नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, बताएं बेटा। आई टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हैव गॉन, ऑप्शन बी वेंट, ऑप्शन सी एम गॉन, ऑप्शन डी एम गोइंग। आपका आंसर क्या है? कॉन्सेप्ट को समझ के बताइए। मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी सेंटेंस में लास्ट आ जाता है, लास्ट, यस्टरडे आ जाता है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, किसी भी सेंटेंस में लास्ट, यस्टरडे, एगो, एगो या कोई भी बीता हुआ टाइम आ जाता है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसके लिए हमेशा 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 इन सब के साथ पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट, यस्टरडे, एगो के साथ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। इसका सेकंड यहाँ पे वेंट होगा, बी ऑप्शन है, बाकी सारे गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी है। मैंने आपको साफ साफ बोल दिया
किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट यस्टरडे एगो आ जाता है या कोई भी पास्ट टाइम का समय आता है, उसके साथ हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। 8 का बी आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसमें लास्ट दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल लॉजिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रखिएगा कि आगे के क्वेश्चंस में जब भी आएंगे लास्ट यस्टरडे एगो, तो वहां पे आप फंसे नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट बोलता जा रहा हूं कि आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स, सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपना आंसर दीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सोचिए। विलेज प्रोजेक्ट हैड अ फुल टाइम, डियर स्टूडेंट क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? फटाफट आंसर दीजिए, बहुत इजी है, इजीएस्ट ऑफ द इजी। ध्यान दीजिए, क्या आंसर आपका बताइए। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनको ध्यान दीजिए। ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, ORDINAL, ऑर्डिनल। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 कार्डिनल होते हैं, कार्डिनल। सिंगल, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल एडजेक्टिव होते हैं। तो ये आपका ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पूर्व हमेशा आर्टिकल द आते हैं, तो द वाले ऑप्शन दीजिएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स द विलेज प्रोजेक्ट, वो गांव की परियोजना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेट हो गई। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स द विलेज प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग के 2 वर्षों में वो गांव की परियोजना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हैड एन आवफुल टाइम, उसका बड़ा ही बुरा दौर चला। एन आवफुल हिंदी का वॉवेल है, यहाँ पे एन आएगा, आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी होता है, डेफिनेटली बी होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके यहाँ पे दा लेते हैं, ऑर्डिनल्स के पूर्व दा आता है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, और सिंगल, डबल, ट्रिपल एक्सेट्रा आपके मल्टीपल एडजेक्टिव होते हैं। तो ये आपको डालेंगे। और यहाँ पे विलेज प्रोजेक्ट, उसी विलेज प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिसका बुरा दौर चला शुरू के 2 वर्षों में, इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल दा लगाऊंगा। आवफुल हिंदी का आपका वॉवेल, इसलिए आयन आ जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा। 9th क्वेश्चन का आंसर बी होता है। आई थिंक पहले भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आपका रिवीजन हो रहा है। खुद को चेक करिए कि आपकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना ग्रैस्प कर रहे हैं, कितना चीजों को आपके माइंड में स्टोर कर पा रहे हैं, ये चेक करने का भी समय है, इससे और अच्छा आपके लिए प्रिपरेशन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th, रामू इज इन द हैबिट ऑफ रिवाइजिंग जस्ट वंस, Ramu is in the habit of revise just once, but Suresh never understands. ध्यान देखिएगा, Suresh never understands a subject, he revises it for at least 3 times. At least के बीच में गैप है, एक साथ लिख गया है, at least 3 times. Your options are option A 10, option C unless, option B although, and option D in case. These are the conjunction strengths. These are the 4 conjunction in the option. They are being displayed on the display. इनमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा, आपके ब्लैंक में क्या आएगा, मुझे आंसर दीजिए। चलिए जल्दी बताइए। सेंटेंस को समझिए, सेंटेंस को समझिए। रामू की आदत है किसी चीज को तुरंत रिवाइज करने की। रामू इज इन द हैबिट ऑफ रिवाइजिंग जस्ट वंस, एक बार में ही वो रिवाइज कर लेता है। बट सुरेश नेवर अंडरस्टैंड, सुरेश को वो बात कभी समझ में नहीं आती है यदि वह इसको कम से कम 3 बार नहीं याद करे। यदि 3 बार नहीं याद करे, यदि नहीं याद करे, यदि नहीं के लिए अनलेस होगा, ये कंजक्शंस नहीं आएंगे। ऑल्दो यद्यपि विरोध दिखाता है, कंट्रास्ट दिखाता है, यहाँ विरोध नहीं है, शर्त है, कंडीशन है कि सुरेश किसी सब्जेक्ट को तब तक नहीं समझता है यदि वह इसको 3 बार याद नहीं करता। यदि नहीं, शर्त है, कंडीशन है, निगेटिव है, यदि नहीं याद करता, रिवाइज करता, यदि नहीं, इसलिए मैं अनलेस दूंगा। इसका आंसर सी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर आपका सी जाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 10th का लॉजिकल आंसर जो जाएगा वो सी जाएगा, डेफिनेटली सी जाएगा। चेक करिए अपने आप का आंसर, आपने क्या आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आइए, तो आपके डिस्प्ले पे नेक्स्ट आंसर है शी हैज ओनली फ्रेंड्स। शी हैज ओनली फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, क्या आंसर है इसका बताइए। शी हैज ओनली फ्रेंड्स, उसके कुछ मित्र हैं, सहेलियां हैं।
अपना आंसर दीजिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं ले जाऊंगा मैं, इसलिए इसको जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सी हैज ओनली फ्रेंड्स, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? आइए मैं आपको आंसर लॉजिकल देता हूं, समझिए, अपना आंसर दीजिए, मैच कराइए। लेस जो होता है वो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल की लिटरली कंपैरेटिव है, लेस सुपरलेटिव लीस्ट होती है, LEAST। मोर मच और मैनी की कंपैरेटिव होती है, इस बात को ध्यान दो। मोर मच और मैनी की कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव है। अब कंपैरेटिव के संग दैन आता है, इस ऑप्शन में कहीं दैन नहीं है, इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जो फ्यूअर है ना, ये भी फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री है, CD कंपैरेटिव डिग्री, CD कंपैरेटिव डिग्री, फ्यूअर फ्यू की कंपैरेटिव है, इसके साथ भी ध्यान रहना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों ऑप्शन कंपैरेटिव डिग्री के हैं, लेकिन यहाँ कंपैरेटिव में दैन नहीं लगा है, तो ऑप्शन आ ही नहीं सकते हैं, बचा केवल ए फ्यू। डी आंसर आ जाएगा इसका, ए फ्यू। एकदम लॉजिकल आंसर आपको दे रहा हूं, और ऐसा आंसर दे रहा हूं कि आगे के और भी आने वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में होंगे, आप उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। रट्टाफिकेशन नहीं करना, हम लोगों को रोट लर्निंग नहीं करनी है। ROT, रोट लर्निंग एक न्यू इंग्लिश वर्ड है, याद करके सीखना, ऐसा नहीं करिएगा। रोट लर्निंग कहीं कहीं पे सक्सेसफुल है, हर जगह नहीं। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट कहता है यहाँ पे कि फ्यूअर, लेस और मोर तीनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, देन लेंगे, आगे देन नहीं लगा है, तुलना नहीं हो रही, इसलिए हमारे तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। फ्यू पॉजिटिव डिग्री में है, फ्यू आएगा, ए फ्यू। डी आंसर सही है 11th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लीजिएगा, समय का ध्यान रखिएगा, कितनी देर का क्या अपने समय के हिसाब से आंसर देते रहिएगा। Arrange the jumbled words to form a meaningful sentence, my dear students. Rearrangement, 3 questions, 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं अरेंज करने के लिए। तो ये आपके बोर्ड पे दिया हुआ है स्प्लिट सेंटेंस, इसको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मैं रीड करता हूं, द फर्स्ट डॉक्टर और डायग्नोसिस मेक्स एन इलनेस ऑफ, बना बनाया है, चूज करना आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? मैं थोड़ा साइड होता हूं, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। चलिए, आपके ऑप्शन दिख रहे हैं और क्या आंसर दे रहे हैं बताइए, और किनारे होता हूं कि पूरा आपको दिखाई दे। ठीक है, आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए ना, इसमें सब्जेक्ट है द डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट है द डॉक्टर। या आर्टिकल द को डॉक्टर के पहले लगा दीजिए, द डॉक्टर। आपने द ले लिया, डॉक्टर ले लिया, द लिया, डॉक्टर लिया, तो द डॉक्टर। इसके बाद आप दे दीजिएगा फर्स्ट, सबसे पहले, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, द डॉक्टर फर्स्ट, सबसे पहले। वर्ब लगा दीजिए मेक्स, तो द डॉक्टर, फिर फर्स्ट, फिर मेक्स। एक ही सेंटेंस जो सब्जेक्ट द डॉक्टर से स्टार्ट हो रहा है, ज्यादा हमें आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, समय वेस्ट नहीं करना, टाइम हमारे लिए मनी है, तो बी आंसर होगा, टाइम इज मनी। सब्जेक्ट पकड़ लिया आपने, सब्जेक्ट से एक ही आंसर स्टार्ट है, तो आपको समय नहीं गंवाना है प्यारे बच्चों, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्लाइड पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ गया है। आइए देखिए, ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है, जो आपके सैनिक स्कूल के प्रैक्टिस सेट में और के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको एक कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज लगाया बोर्ड पे, रीड करिए और इसका फिर आंसर दीजिए। आप लोग रीड करिए, मैं भी आपके लिए रीड करता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा दोनों लोगों के लिए, सुनते रहिएगा। जॉगिंग और रनिंग एट एन इजी पेस इज रियली पॉपुलर नाउ, डियर स्टूडेंट्स। जॉगिंग और रनिंग एट एन इजी पेस इज रियली पॉपुलर नाउ। इट इज अ फन, फ्री एंड अ क्विक वे टू गेट फिट। इट्स वेरी गुड फॉर सप्लीनेस और अपर बॉडी स्ट्रेंथ। ये फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकंड पैराग्राफ सुनिए इसी का। There is some risk of overuse injury to feet. There is some risk of overuse injury to feet, knees, ankles and hips. देखिए, जब आप जॉगिंग करेंगे तो आपको कुछ रिस्क रहेगा चोट लगने का इन जगहों पे, आपके फीट, पैरों में, आपके घुटनों में, आपके एड़ी में, आपके हिप्स में, यहां पे चोट लगने का रिस्क रहेगा। बट लेकिन इफ यू डोंट ओवरडू एट इट फर्स्ट, लेकिन अगर आप इसको ओवरडू, आवश्यकता से अधिक जॉगिंग नहीं करते हैं, एंड रन ऑन सॉफ्ट सरफेस लाइक ग्रास, व्हेन यू कैन,
और आप एक मुलायम सरफेस पे, सतह पे दौड़ते हैं जिस पे आप दौड़ सकते हैं, तो यू शुडंट हैव सीरियस प्रॉब्लम। विश्वास रखिए, अगर आप एक मुलायम सतह पर दौड़ते हैं, घास वाली सतह पर दौड़ते हैं, तो आपको कोई गंभीर समस्या होने वाली नहीं है। दिस इज द मैसेज, द पैसेज कन्वेज टू यू। और देखिए, इफ यू हैव आर्थराइट्स इन योर लेग्स, अब क्या होता है, राइटर कहते हैं अगर आपके आर्थराइट्स है, पैरों में जोड़, आपके जोड़ों में दर्द है, आर्थराइट का मतलब होता है हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, आपके हिप्स में, आपके बैक में, पीठ में, और इफ यू आर ओवर इट, या आपका वजन बहुत ज्यादा है, यदि आपके जोड़ों के, हड्डियों के जोड़ों में, पीठ में आपको दर्द है, आपको पहले से बहुत ज्यादा वजन है, तो ट्राई साइकिलिंग, आप साइकिल चला के जॉगिंग करना सीखिए, और स्विमिंग इंस्टेड, या तैरना सीखिए, तैर करके जॉगिंग करिए। इस तरह से दौड़ने की अपेक्षा, अगर वजन आपका बहुत ज्यादा है, ध्यान दीजिए बच्चों, वजन ज्यादा है, या आपके बॉडी में कोई जॉइंट्स का पेन है, तो आपको दौड़ के जॉगिंग नहीं करना है, आपको तैराकी सीखना है, तैर के आपको करना है, या साइकिलिंग करके जॉगिंग करना है। क्वेश्चन बनेगा, इस चीज ध्यान देखिएगा। लास्ट पैसेज, द ओनली एक्सपेंस इज अ गुड पेयर ऑफ रनिंग शूज। आजकल लोग क्या करते हैं कि अगर उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि उन्हें जॉगिंग करना है, तो मार्केट जाएंगे, बहुत महंगा सा एक जॉगिंग ट्रैकिंग सूट खरीदेंगे, डफल बैग खरीदेंगे, शूज खरीदेंगे, भले दौड़ने ना, लेकिन वो उनको आउटफिट पूरा बिल्कुल एक स्टैंडर्ड लेवल का नाइकी का ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। द ओनली एक्सपेंस इज अ गुड पेयर ऑफ, मैंने देखा, अपने बहुत से दोस्तों को भी देखा है, एडिडास का शूज चाहिए, एडिडास का उनको ओरिजिनल उनको जो है आउटफिट चाहिए, कपड़े चाहिए, कैप भी एडिडास की चाहिए होती है, बेल्ट भी, नेक बेल्ट, नेक बैंड, हैंड बैंड, रिस्ट बैंड, एवरीथिंग। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ लिखा है कि अगर आप जॉगिंग करना चाहते हो तो बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। द ओनली एक्सपेंस इज अ गुड पेयर ऑफ रनिंग शूज, एकमात्र खर्च जो आपको करना है जॉगिंग करने के लिए, आप आउटफिट महंगे मत खरीदिए ना, आप कैप मत खरीदिए, रिस्ट बैंड मत खरीदिए, आप कोई जरूरत नहीं है, केवल एक अच्छी क्वालिटी के रनिंग शूज खरीदिए। अवॉइड बिजी रोड्स, आप जब जॉगिंग करने जाते हो तो व्यस्त सड़क से बचिए, एंड जॉगिंग एट नाइट, और रात के समय अगर संभव हो, व्यस्त सड़क हो, रात का समय हो, तो जॉगिंग करने से आप बचिए। वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, हल्के रंगों वाले कपड़े पहनिए जॉगिंग के समय में, सो एज नॉट टू फील अनईजी, ताकि आप अनईजी महसूस न करें, आप बेचैनी महसूस न करें। एंड अ साइक्लिस्ट रिफ्लेक्टिव चेस्ट बैंड, और एक साइक्लिस्ट का रिफ्लेक्टिव चेस्ट बैंड भी खरीदें कि आप सामने से कोई आ रहा है तो आपके ऊपर रिफ्लेक्शन हो, आप दिखाई दें उसको, इस तरह का वस्त्र पहने। तो ये आपके आज का कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत इजी था। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है, और हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर दीजिएगा। जॉगिंग इज पॉपुलर एक्सरसाइज बिकॉज, डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके इसी पैसेज में आंसर लाइन टू लाइन दिया हुआ है। जॉगिंग एक लोकप्रिय एक्सरसाइज है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आने दीजिएगा। चलिए, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? जॉगिंग आपका एक जो है, हाँ चलिए, थोड़ा सा कंट्रास्ट में आ गया तो आपको दिखाई देगा, इसलिए मैंने अलग कलर में डाल दिया 13। आंसर उम्मीद है आपको आ गया होगा। जॉगिंग इज अ पॉपुलर एक्सरसाइज बिकॉज इट इज एन इजी वे टू कीप वन सेल्फ फिट। लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉपुलर नाउ इट इज फन फ्री एंड क्विक वे टू फिट गेट फिट। सॉरी, तो गेट फिट लिखा हुआ है, इसका आंसर बी हो जाता है। 13 का आंसर बी हो गया। उम्मीद है आपने बी दिया होगा, तो मैच करा लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एवरीबडी कैन अफोर्ड टू जॉग एज इट, एवरीबडी कैन अफोर्ड टू जॉग, हर व्यक्ति जॉग कर सकता है, जॉग करने खर्चा उठा सकता है, क्योंकि जॉगिंग में बहुत ज्यादा पैसे नहीं पड़ने, साफ साफ लिखा हुआ, केवल आपको एक अच्छे क्वालिटी के शूज खरीदना है, बाकी तो खर्च नहीं है। तो क्या आंसर होगा, बोलिए जल्दी से। एवरीबडी कैन अफोर्ड टू जॉग एज इट, एज इट क्या आंसर देंगे? एज इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव आउटफिट, ये देखिए ना, साफ साफ लिखा हुआ है। द ओनली एक्सपेंस इज सो गुड पेयर ऑफ रनिंग शूज, बस एक अच्छे क्वालिटी का रनिंग शूज, बाकी इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव आउटफिट, इसके लिए महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे ए जाएगा, माय डियर स्टूडेंट। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने
पैसेज को बहुत आराम से पढ़ लिया था, सारी बातें समझ में आ गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, बने रहिएगा मेरे साथ। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इसी के साथ में आपका वो पैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है कि आपको एक बार रिलेट कर सके क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन को यहाँ पे देख। While jogging one should wear light colored clothes। बताइए ना, जब जॉगिंग करेंगे तो एक व्यक्ति को हल्के रंगों के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए होते हैं? इसमें दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है, ठीक, लिखा है कि wear light colored clothes so as not to feel uneasy। मतलब इजी फील हो, क्या फील हो? आपको अनइजी ना फील हो, बल्कि क्या फील हो? इजी। इसका आंसर सीधे से दीजिएगा सी। हालांकि मैं तो डी जाता, लेकिन पैसेज में वो वर्ड नहीं लिखा है ना, पैसेज में इजी है और अनइजी, अनइजी इजी, इसीलिए मैं सी आंसर के साथ जाना चाहूंगा। सी आंसर दीजिए। डी फिर कंफर्टेबल भी सही है, कंफर्टेबल भी सही है, पर कंफर्टेबल से ज्यादा सुटेबल वर्ड इजी मुझे लग रहा है, तो इजी आंसर दीजिए। कुछ लोग कंफर्टेबल भी दे सकते हैं। अब आंसर को एक ही चेक होगा, तो इसमें सी चेक हो सकता है, सी सही हो सकता है, डी भी सही है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, which of the following words could replace the word? इस वर्ड को कौन रिप्लेस कर सकता है? सप्लीनेस को। देखिए लिखा ना सपलनेस, सपलनेस आप देख सकते हैं, सपलनेस। इनमें से कौन सा वर्ड इसको रिप्लेस करके आ सकता है? सपलनेस का मतलब मुलायमपन होता है, मुलायम, लचीला, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन होता है डियर स्टूडेंट। ऑकवर्ड, भद्दा, बेढंगा, अनफिट, आप जानते हैं अयोग्य, रिजिड, सख्त। तो इसका आंसर ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, इस तरह से आपने यहाँ पे 16 क्वेश्चन कर लिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके बोर्ड पे आ गया है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। द स्टूडेंट्स हैव वेलकम देयर न्यू टीचर बट सी इग्नोर्ड। चलिए आंसर दीजिए, क्या देंगे? प्रोनाउन कैरर है, प्रोनाउन कैरर है, प्रोनाउन का प्रोनाउन कैरर है। आइए, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है, ध्यान दीजिए। द स्टूडेंट्स हैव वेलकम देयर न्यू टीचर बट सी इग्नोर्ड। स्टूडेंट्स प्लूरल तो देम आ जाएगा, देम। दिस इज द आंसर बी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट बी हो जाएगा। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्रोनाउन हम देम लगाएंगे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बोथ द सिस्टर्स क्वारल्ड बट दे लव सो। देखिए, दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए ईच अदर फॉर टू पर्सन्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और मोर देन टू के लिए, दो से अधिक के लिए, ये आपके वन अनदर आते हैं। तो हमारे यहाँ पे दो ही लोग हैं, बोथ में दो लोग होते हैं, इसलिए आंसर इसका ईच होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर डियर सी जाएगा, सी आंसर होगा। 18th क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। दो लोग होते हैं बोथ में, इसलिए मैं यहाँ पे सी आंसर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मच लॉन्गर दिस बुक। कितने लंबे समय से तुमको इस बुक की आवश्यकता रही है? आंसर विल यू बी नीडिंग हो नहीं सकता है। विल यू बी नीडिंग किस नियम से हो जाएगा? विल यू हैव नीडेड, आवश्यकता रह चुकी होगी। सेंटेंस का कोई कॉन्टेक्चुअल मीनिंग नहीं निकल रही, भाव नहीं निकल रहा है। और माय डियर स्टूडेंट, नीड के संग कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। आपका डी सही है। हाउ मच लॉन्गर हैव यू नीडेड, आपको जरूरत रही है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 का आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 20। डू एज आई से इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। गो, टू, रन, ओपन द डोर, कम हियर, गो देयर, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर इंपेरेटिव सिंपल होता बच्चों तो सारे का क्वेश्चन तो एक ही बनता है, वांट यू। दुनिया के सारे सिंपल इंपेरेटिव, ओपन द डोर, कम हियर, गो देयर, रन फास्ट, शो मी योर नोटबुक, गिव मी योर मनी, ये जितने भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, अगर वो सिंपल है पहले से ही, तो उनका क्वेश्चन टैग वांट यू बनता है। ये 20th का बी आंसर होगा। इस बात को ध्यान दो, वांट यू बनता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम टू फेस द म्यूजिक। सुनने में बड़ा अजीब लगा, टू फेस द म्यूजिक। मैं तो सोचूंगा कि
संगीत सुनना, टू फेस द म्यूजिक, ऐसा नहीं है बच्चों। टू फेस द म्यूजिक, बी ऑप्शन, बुरे परिणाम का सामना करना। टू फेस द म्यूजिक, बुरे परिणाम का सामना करना। सोच के देखो, अपने फादर की बाइक एक दिन तुम लेके चले जाओ, चालान कटवा के लाओ और बाइक तोड़ ताड़ के लेके आओ, तो शाम को पिताजी आपको एक म्यूजिक सुनाएंगे, उसको हम बोलेंगे टू फेस द म्यूजिक। वो कौन सा म्यूजिक होगा आप भी जानते हैं, वो गुस्सा करेंगे आपके ऊपर, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे अपना, तो उसका मतलब फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, बुरे परिणाम का सामना करना। संगीत से मतलब नहीं है स्टूडेंट, इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द बैग इज सो हैवी दैट ही कैन हार्डली लिफ्ट इट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता करना है एडवर्ब, इनमें से एडवर्ब कौन है बताइए। सो एडजेक्टिव है, हैवी एडजेक्टिव है, लिफ्ट तो वर्ब है, पर हार्डली एडवर्ब है। 22 का आंसर आपका बी है माय डियर स्टूडेंट, हार्डली इज एडवर्ब। हार्डली इज एडवर्ब हियर, हार्डली हमारा एडवर्ब है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज, तो ये आपकी स्लाइड पे आ गया है क्वेश्चन, और धीरे धीरे अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, चलिए जल्दी से। गिव्स, गिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा है। ट्रिक ये बोलती है कि अगर एक्टिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हो, कुछ नहीं करना बच्चों, इनके लिए आपको इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपका हैप्पी, हाँ हैप्पीनेस सिंगुलर होता है तो हैप्पीनेस इज वाले दो ऑप्शन है, ए और बी, ये तो हैज और बिल आ गया, गलत हो गया है। अब हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड, क्योंकि यहाँ बी में बीइंग आ गया, बीइंग की वजह से आंसर गलत है, बीइंग नहीं आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 23 का आंसर आपका ए होता है, 23 क्वेश्चन का आंसर ए होता है। हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड, हम वी से ही बना सकते हैं, वी आर गिवन हैप्पीनेस बाय गॉड, आप इससे बना सकते हैं वी आर गिवन हैप्पीनेस बाय गॉड, या हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड भी करेक्ट है। बीइंग नहीं आ सकता, बीइंग तो क्या कॉन्टिन्यूअस में आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे देख रहे होंगे। इफ आई ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, कंडीशनल सेंटेंस, यदि मैं डॉक्टर होता तो गरीबों की सहायता करता। बच्चों यदि मैं डॉक्टर होता, आप हो नहीं, आप कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, कल्पना के लिए सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमेशा वर आता है, WERE वर। ये सेंटेंस ऑप्शन आपका सी सही है, 24th क्वेश्चन का आंसर सी सही है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन और 24 का आंसर सी करेक्ट है, ठीक है। इफ आई वर अ डॉक्टर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, रिवीजन करते रहिएगा बार बार, ये आपकी बड़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन। डेमोलिश का मतलब किसी चीज को तहस नहस करना, ध्वस्त करना। चलिए क्या इसका देना आपको अपोजिट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स देना, एंटोनिम्स, डेमोलिश तहस नहस करना, डिस्ट्रॉय, डैमेज, डिमोलिश, क्या इसका आंसर दीजिएगा। डिमिनिश कम करना, स्टेबलाइज स्थापित करना, डिबंक तहस नहस करना, डिटर हतोत्साहित करना। आई थिंक स्टेबलाइज इज द करेक्ट आंसर। डिमोलिश किस चीज को तोड़ फोड़ करना, तहस नहस करना, स्टेबलाइज स्थापित करना, बनाना, रचना करना। आई थिंक 25th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका माय डियर स्टूडेंट बी हो जाता है। तो आज एक बड़े इंपॉर्टेंट सेशन का आपके लिए लेके आया और बहुत अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे जिनका रिवीजन भी हुआ, और जानबूझ के वो क्वेश्चन आपको दिए गए कि पिछली बार से आपको कितने कॉन्सेप्ट्स याद हैं, कितने वर्ड्स याद हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑन खुंगा एकेडमी डियर स्टूडेंट्स। आपका दिन अच्छा हो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।